हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर के चर्चा करेंगे एंड वी विल कवर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर। लेट्स सी एंड definitely if you go through it you will get at least 2-3 marks common from this chapter. So let's start. सबसे पहली बात ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का देखो एक्सप्रेशन याद रख लीजिएगा, दिस इज इक्वल टू आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये एक्सप्रेशन याद रख लीजिएगा। इट एग्जिस्ट, इट एक्चुअली अराइजेज ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो टाइम के साथ में जब वेरी करते हैं तो उस जगह पर ये चीज़ आती है, या जब कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करती है वहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। स्पेशली जो है, अगर मैं कोई कैपेसिटर लेता हूँ और उस कैपेसिटर के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो होती है इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट, and this is why we can say that there is a current in between the two plates, and that current is known as displacement current. displacement current और जो सिंपली नॉर्मल करंट होता है उसमें कुछ एक डिफरेंस होता है। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर आपका ये जो कुलम करंट होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जहाँ पर आपका जो सिंपली डी क्यू बाई डी टी आप जो बोलते हो जो कि वायर्स होकर गुजरती है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं रहती है। सो दिस इज़ द difference between them. फिर देख लीजिए, see this situation in which situation there is a displacement current but no conduction current, कोई कंडक्शन करंट नहीं है। तो वही बात बोल सकते हैं between the plates of the capacitor। अगर आप देख पा रहे हो between the plates of the capacitor we find that there is a displacement current but there is no existence of conduction current। एक्सप्रेशन याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। जब हम डी फाई बाई डी टी लिखेंगे यहाँ पर नीचे में हम लोग एक सब स्क्रिप्ट में ई लिख देंगे डैट इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, या इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आगे जाते हैं हम लोग। जनरलाइज एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ठीक है। जनरलाइज एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एक्चुअली में there are 4 laws of the Maxwell, ठीक है, which completely describes all the functions। और उसमें जो है एक एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ को हमने यहाँ पर कंडक्शन करंट के साथ और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को साथ में जोड़ करके जब हम लिखते हैं देन इट इज़ नोन एज जनरलाइज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सिंपली जहाँ पर हमारा पहले क्या आता था कंडक्शन करंट होता था, अब आई सी प्लस आई डी कर देंगे, ठीक है। और आप जानते हो, ये तो आप पहले से ही जानते हो, बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई होती है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जनरली whenever there is a particles and that particle is a charge particle of course, and if it is undergoing acceleration then that time the energy is radiated and that energy is radiated in the form of electromagnetic waves, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, तो याद रखिएगा कैसे प्रोड्यूस होती है वो याद रखना है। बाय द एक्सेलेरेटेड ऑसिलेटिंग चार्ज इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा, सोर्स जो होता है, ये सोर्स की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। मतलब सोर्स की अगर चेंज होती है चेंज हो गई, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कहीं किसी मीडियम में अगर इंटर कर रही है या उसको लीव कर रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बदलेगी नहीं, फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम। वेवलेंथ विल चेंज बट फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द सोर्स। अच्छा, दिस इज फार्मूला, आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई बी नॉट। तो ये फार्मूला जो है आपको इसका प्रैक्टिस कर लेनी है। ये फार्मूला आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। 1 मिनट। ये जो फार्मूला जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई बी नॉट। यस सर।
C is equal to epsilon naught, E naught divided by B naught. Both are the actually amplitude of electric field and magnetic field, and you can see the maximum value of electric field और maximum value of the magnetic field. अच्छा, नेक्स्ट ये होता है, एक छोटा सा रिलेशन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो रिलेटेड विद द permeability constant and the permittivity constant. So here this is the relationship. आप इसको आप लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट भी करके कर सकते हो. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेनेवर इट इज़ ट्रैवलिंग इन द वेव इन द मीडियम, जब वो ट्रैवल करती है देन दैट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू इट. इसमें जो है वेव जो जा रही है वो जा रही है अलोंग द जेड एक्सिस जा रही है. ठीक है, किधर जा रही है? अलोंग द जेड एक्सिस जा रही है, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है. ठीक है, अगर नेगेटिव जेड एक्सिस रहता तो प्लस रहता. तो ये सारी चीज़ याद रहना चाहिए. ये ड्राइंग है, दिस ड्राइंग टू बी प्रैक्टिस्ड. यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन. अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो कम से कम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही सकते हैं. नेक्स्ट आता है एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. तो वो होती है, आप दो यहाँ पर एक्सप्रेशन आते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. सो देयर विल बी टू एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी एंड व्हेन वी आर एडिंग इट वी विल गेट द नेट वैल्यू ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन. ये बस याद करके रख लो राइट नाउ. 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट. नाउ व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? पहली बात तो ये ट्रांसवर्स नेचर आती है. इट कैन मूव इन ए वैक्यूम एज वेल. और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है. मतलब आप सोचोगे कि लाइट को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, थोड़ा सा मैग्नेट के पास में ला देंगे तो लाइट जो है अपना बेंड कर लेगी, ऐसा नहीं होता है. इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन. और इसकी स्पीड हमेशा कितनी होती है? वो होती है, वो सेम ही होती है, सेम स्पीड इन द वैक्यूम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो एनर्जी कैरी करती है? हाँ, कैरी कर रही है, तभी तो वो मूव कर रही है. मोमेंटम कैरी करते हैं? हाँ, जब एनर्जी रहेगा तो मोमेंटम भी रहेगा, बिकॉज मोमेंटम और एनर्जी में एक रिलेशन है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. सो व्हेनेवर रेडिएशन इज एक्चुअली रेडिएशन इज मेड इंसिडेंट ऑन एनी मटेरियल, so that time we find that there is also transfer of momentum apply होती है वहाँ पर, momentum transfer होती है. और इसका बहुत सारा एग्जांपल है. आप एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. धूमकेतु जो होती है उसकी जो पूंछ हमेशा जो होती है, धूमकेतु की जो टेल पोर्शन, जो लास्ट जो पोर्शन होती है टेल, वो हमेशा सूरज के अपोजिट में रहती है, सन के अपोजिट में रहती है. सन मतलब स्टार के अपोजिट में रहती है. So this is one example of it. ठीक है, अब ये this is the actual, you can say, step by step derivation of the, not step by step here, it has been told that what should be the expression for the displacement current. तो आप जानते हो किरचॉफ के फर्स्ट रूल के अनुसार से कंडक्शन करंट जो होगा और जहाँ रहेगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं रहेगा. और यहाँ पर अंदर में बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट करंट बट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंडक्शन करंट. सो एज वी नो दैट देयर शुड बी कंटिन्यूटी, सो द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट IC मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट IT. ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हेयर. देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, गिव द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम. वैक्यूम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमेशा सेम होती है. अब ये रेंज याद रखना होगा, किसका क्या रेंज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रेंज है क्या, उसका एप्लीकेशन क्या होता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ होती है, फोरेंसिक में यूज़ होती है. जैसे कोई क्रिमिनल कहीं पर कुछ एक्टिविटी करता है तो वो कहीं दरवाजे पर हाथ रखा या कहीं पर भी ग्लास में हाथ रखा, तो उसको अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग जब देखेंगे तो उसके वहाँ पर फिंगरप्रिंट हमको नज़र आते हैं.
सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द फोरेंसिक टेस्ट। ठीक है। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो हॉट बॉडी जो होती है वो इंफ्रारेड्स को वहाँ पर इमिट आउट करती है। कहाँ पर इसका यूज़ होता है? सबसे पहला यूज़ तो आप देख लो इंफ्रारेड का कहाँ पर होता है। इंफ्रारेड नाम का बहुत सारे कैमरा निकल के आ रखी है, तो कैमरा में इसका यूज़ होती है। ठीक है। और मस्कुलर स्ट्रेन होती है तो वहाँ पर हम लोग इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। इवन रिमोट में भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रिमोट कंट्रोल का जो डिवाइस होती है वहाँ पर भी, टीवी का जो रिमोट है तो वहाँ पर भी इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ होती है। नेक्स्ट, नाउ दीज आर द थिंग यू नीड टू गो थ्रू इट, कब क्या कैसे क्या हो रहा है। जैसे गामा रे है, गामा रे का आपको याद रखना होगा, उसका प्रोडक्शन क्या आया होता होगा, उसका यूज क्या होता होगा। तो यूज्ड इन द मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। गामा रे हैज़ ए वेरी डिस्ट्रक्टिव नेचर। सो अगर मैं इसकी थोड़ी कम पावर वाली, कम इंटेंसिटी वाली अगर गामा रेडिएशन यूज करता हूँ तो जिस सेल पे वो पड़ेगी वो सेल डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इट किल्स द सेल। सो जनरली इट इज़ यूज टू किल द कैंसर सेल। कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। और कहाँ पर ये निकलती है? तो गामा रे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये तीनों रेडियो एक्टिव रे है। दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा? यूरेनियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ट्राइटियम भी हो सकती है। अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सबसे पहली बात कि ultraviolet ray are coming also the part of the sunlight. So from the sunlight we get the ultraviolet ray, and nowadays in the water filter or water purification we use the ultraviolet uh, rays, and also it causes the skin cancer. ये sunburns, harm eyes when exposed to direct UV ray. बहुत देर तक अगर यूवी रे के कांटेक्ट में रहेंगे तो स्किन के कैंसर या सनबर्न होने के चांसेस रहते हैं। माइक्रोवेव्स का क्या यूज होता है, या उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है? इसमें मैंने एक शॉर्टकट बताया था, RMIVUXGC। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रिक्वेंसी है। C मतलब कॉस्मिक वे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। R मतलब रेडियो वेव, सबसे कम फ्रिक्वेंसी की है। उसके बाद माइक्रो, उसके बाद इंफ्रा, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रा, उसके बाद एक्स रे, फिर गामा, फिर कॉस्मिक रे। सो दिस वे इट इज़ गोइंग ऑन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखनी है। ठीक है। किसका क्या यूज होता है, रेडिएशन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किसका क्या वेवलेंथ है, उसको आप याद कर लीजिए तो बेटर होगा। ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकती है कि एक वेवलेंथ है जो मस्कुलर स्ट्रेन के लिए यूज़ होती है, या ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, या टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन के लिए यूज़ होती है, या ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी है कि किस किस के बारे में बात की जा रही है। तो अगर फ्रैक्चर है बोन में तो वो हम लोग को निकलती है एक्सरे से, है ना, राइट? एक्सरे करवाते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि यूवी रे जो होती है ये ओजोन लेयर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कहीं कहीं पर आजकल ओजोन लेयर जो हुई वो पतली हो गई है। ओजोन एटमॉस्फेयर का लेयर वो पतली हो गई, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि रे जो है, सनलाइट जब एंटर करती है यूवी रे के साथ, तो बहुत सारे यूवी रे वो फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। वो यूवी रे वो धरती पर आ जाती है, और धरती पे आ जाती है तो डेफिनेटली चेहरा काला हो जाता है, और आप लोग फेयर एंड लवली लगाते हो अपने चेहरे को ब्राइटन अप करने के लिए। जोक से पार्ट। तो बस यही है, और क्या है। यस, दिस वन इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट डेरिवेशन। सो यू विल जस्ट गो थ्रू इट, कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है। तो यू नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई ए। सिग्मा क्या है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। जब हम इसको बैठाते हैं तो ये एक्सप्रेशन आती है। सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई ए होती है। ठीक है, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब जब हम बैठा करके हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिंपल है, नॉट सो मच टफ कैलकुलेशन ओवर हियर। बस जनरलाइज फॉर्म आपको याद रहना चाहिए।
हाँ ये एक छोटा सा वाला 571 नंबर जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा, बोला का बी निकालो, तो आप जानते हो E/B=C हो, तो बैठा दीजिए आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि टेस्ला में मेजरमेंट किया जाता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, आप इसको कर लीजिए। I will say that complete this topics within 1 or 2 hours. It's not that much tough. आपको श्योर शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।